फ्रेंड्स, हमने कई बार सुना है कि जब भी हम हस्तरेखा देखें या किसी की पाम रीडिंग करें तो लेफ्ट और राइट दोनों पाम्स का अध्ययन करें। ऐसा क्यों जरूरी है? आइए समझते हैं। ये लर्निंग पामिस्ट्री पार्ट 2 में मैं इस चीज के बारे में बताने जा रहा हूँ। हाथ का अध्ययन करते समय दोनों हाथों का कंपैरिजन करना क्यों जरूरी होता है फलादेश देने के टाइम। उससे पहले हमें काफी सारी चीजें जान लेना जरूरी रहता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे ये हमारी इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर के टॉप से हम जब अंगूठे को बिल्कुल स्ट्रेट खोलते हैं, जितना हमारा अंगूठा खुलता है, और उसके पॉइंट तक हम लेके आते हैं, तो ये एरिया हमारा इच्छा शक्ति का एरिया कहलाता है। इस लंबाई को हम इच्छा शक्ति कहते हैं। और ये सी पॉइंट से लेके डी पॉइंट तक, ये कलाई तक, इसकी जो लंबाई है इसको हम कर्म शक्ति कहते हैं। ये बहुत जरूरी है दोनों हाथों का कंपेयर करना। कर्म शक्ति और इच्छा शक्ति, इस पर कई चीजें डिपेंड करती हैं। आइए थोड़ा और समझ लेते हैं इसके बारे में। देखिए, यदि इच्छा शक्ति हमारी ज्यादा है कर्म शक्ति से, देखिए जब इच्छा शक्ति ज्यादा बड़ी आपको दिखाई दे तो आप ये समझिए कि इंसान काफी मेहनत करके आगे बढ़ेगा या प्रोग्रेस करेगा। देखिए, जब कर्म शक्ति ज्यादा रहती है तो रुकावटें ज्यादा मिलती हैं लाइफ में, और सफलता जो है वो देरी से मिलती है। रुकावट मिलेगी और सफलता देरी से मिलेगी। और कर्म शक्ति के लंबे होने पर व्यक्ति छोटे कार्य करने वाले, जैसे जमकर कार्य नहीं कर पाते या कार्य बार बार बदलते हैं, अपना व्यवसाय बदलते रहेंगे। यदि इच्छा शक्ति हमारी ज्यादा हो कर्म शक्ति से, तो ऐसे में जातक जो है सफल रहता है, कार्य कुशल रहेगा और हमेशा प्रगतिशील रहेगा। अब यही देखिए, अब बाएं और दाएं हाथ के कंपैरिजन में, बाएं हाथ में यदि इच्छा शक्ति ज्यादा हो दाएं हाथ से, तो व्यक्ति के पूर्वजों या पत्नी के कार्य शक्ति अधिक होती है। और दाएं हाथ में अगर इच्छा शक्ति का नाप कर्म शक्ति के से अधिक हो तो व्यक्ति में स्वयं प्रगति की प्रेरणा या चेष्टा उन्नति की ओर अग्रसर होती है। इसलिए बहुत जरूरी रहता है दायां हाथ और बायां हाथ दोनों को देखकर अपना फल कहने से पहले अच्छी तरह से उसे एनालाइज करना। दोनों हाथ की रेखाओं में भी आप ये देखिए कि अंतर होना आवश्यक है। यदि दोनों हाथ की रेखाओं में अंतर नहीं है और बिल्कुल सेम आपको मालूम देती हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि व्यक्ति की अगर इच्छा शक्ति चाहे ज्यादा भी होगी तो भी वो प्रगति नहीं कर पाएगा, उतनी उन्नति उतनी ज्यादा नहीं मिलेगी उसको। जबकि दोनों हाथों की रेखाओं में अंतर होने पर इच्छा शक्ति का नाप भी अधिक हो तो व्यक्ति जीवन में विशेष सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। दोनों हाथों की रेखाओं में अंतर होने पर भी यदि इच्छा शक्ति का नाप कर्म शक्ति की अपेक्षा में कम है तो व्यक्ति परिवर्तन या क्रांति वाला जीवन नहीं पाता है कभी। यह भी देखना आवश्यक है कि यदि बाएं हाथ में रेखाएं उत्तम हैं तो व्यक्ति की प्रगति की गति धीमी होती है और उसके पूर्वज अधिक चेष्टावान व प्रगतिशील होते हैं। परंतु यदि दाएं हाथ में बाएं हाथ की अपेक्षा ज्यादा अच्छी रेखाएं आपको मिले देखने को, तो व्यक्ति जो है वो शीघ्र उन्नति प्राप्त करता है और ऐसे व्यक्तियों को आने वाली संतान भी अधिक प्रगतिशील देखे जाते हैं। अब देखिए, हम हाथों की हमने रेखाएं देखी, हाथों का हमने इच्छा शक्ति का नाप और कर्म शक्ति के हिसाब से हाथों को देखा, दोनों लेफ्ट और राइट दोनों को। अब हम देखते हैं हाथों की चौड़ाई भी, कि लेफ्ट हैंड की चौड़ाई राइट हैंड के चौड़ाई से ज्यादा है या नहीं। ये जो चौड़ाई है ये राइट हैंड में ज्यादा है या लेफ्ट हैंड में ज्यादा है, तो इसको भी मद्देनजर रखना पड़ता है। तो दोनों हाथों में हम देखते हैं कि करता हाथ जो है क्या वो चौड़ा है या अकर्ता हाथ चौड़ा है। देखिए, यदि अकर्ता हाथ चौड़ा रहेगा तो व्यक्ति आलसी रहेगा, यदि कर्ता हाथ चौड़ा रहेगा तो व्यक्ति अग्रसर और प्रगतिशील होता है, क्रियावान होता है, क्रियाशील होता है। देखिए, अगर जातक बाएं हाथ से कार्य करने वाले हैं
तो कर्ता का अर्थ बायां हाथ ही लेना चाहिए। देखिए, ये ऐसा देखा गया कि 50% लोगों का हाथ, जो कर्ता हाथ है, वो ही चौड़ा होता है। देखिए, हाथ की चौड़ाई में जितना अंतर मिलेगा आपको, आप ये समझ लीजिए कि व्यक्ति के चरित्र में उतनी ही अधिक विशेषता होने का लक्षण है। देखिए, मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे कठोर हाथ वाले व्यक्ति जो रहते हैं, वो साधारणतः ज्यादातर ये देखा गया है कि वो क्रोधी होते हैं। परंतु अंगूठा अगर अधिक खुलने की उनकी दशा रहे, तो ऐसे में व्यक्तियों को मालूम होता है कि क्रोध कब करना है। वो समय के अनुसार ही क्रोध करेंगे। देखिए, बृहस्पति की उंगली के दोनों नाखूनों को भी देखना बहुत जरूरी होता है। बृहस्पति की उंगली के दोनों नाखून का आपस में जो तुलनात्मक अध्ययन जब हम करते हैं, और उसमें अगर देखें कि दोनों की समान लंबाई और चौड़ाई है, तो ये आप समझ लीजिए कि व्यक्ति में जो है समय अनुसार उपयोग करने वाली जो बुद्धि है, उसमें थोड़ी सी कमी पाई जाती है। जबकि अगर बृहस्पति की उंगली के दोनों नाखूनों के आकार में और थोड़ा अंतर हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है, ये माना जाता है कि ग्रह शक्ति उसमें ज्यादा रहती है और समय के अनुसार सोच समझकर कार्य करने की चेष्टा वाला व्यक्ति रहता है वो। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं, वो ज्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। देखिए, यदि बृहस्पति की उंगली, यदि ये उंगली जैसे इस फिगर में भी बनी हुई है, साथ में भी बृहस्पति की उंगली यदि काफी छोटी नजर आए आपको, और छोटी नजर आए, और सूर्य की उंगली थोड़ी और बड़ी नजर आए इससे, तो आप ये समझ लीजिए कि व्यक्ति को कई बार जीवन में उसकी की प्रतिष्ठा पर कई बार आघात होता है। ये जीवन का एक दो बार शुभारंभ करते हैं, और इनमें यदि इच्छा शक्ति ज्यादा भी हो तो भी प्रगति उतनी नहीं हो पाती है। और यदि बृहस्पति की उंगली सूर्य की उंगली से लंबी हो, तो ऐसे में व्यक्ति में विशेष महत्वाकांक्षाएं आ जाती हैं और वो छोटे कार्य करने पसंद नहीं करता, जिसके फलस्वरूप आप ये कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो हैं, एक मुकाम पर पहुंचने में थोड़ी देरी लेते हैं या विलंब होता है थोड़ा, चाहे उनकी इच्छा शक्ति कर्म शक्ति से भी ज्यादा हो, तब भी उन्हें विलंब लगता है। लेकिन जब ऐसे व्यक्ति उन्नति करना स्टार्ट कर देते हैं या आरंभ होती है, तो फिर वो निरंतर सफलता की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं। देखिए, अगर मस्तिष्क रेखा जो है वो स्वतंत्र हो और इच्छा शक्ति का नाप अधिक हो, तो जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, ये स्वतंत्र है यहाँ पर, और इच्छा शक्ति का नाप यदि अधिक हो, तो ऐसे व्यक्ति लापरवाही के कारण देर से सफलता प्राप्त करते हैं। और यदि इसी केस में यदि देखें हम कि बृहस्पति की उंगली सूर्य की उंगली से लंबी हो, आरंभ में जो है थोड़ी लापरवाही के कारण उनका जो ग्रोथ है वो इनिशियली स्टक करती है, एक संतुलन नहीं बना पाते हो। ऐसे में जो है व्यक्ति अपनी इनकम से ज्यादा खर्चे करता है, और जिसकी वजह से वो हानि होती है उसको। देखिए, एक केस ये होता है कि इच्छा शक्ति बड़ी हो और मस्तिष्क रेखा अलग हो, वह सूर्य की उंगली से बृहस्पति की उंगली छोटी हो, और यदि बुध की उंगली थोड़ी टेढ़ी या छोटी हो, ये बुध की उंगली यदि थोड़ी टेढ़ी हो जाए इधर को और छोटी हो, तो ऐसे में व्यक्ति जो है असामाजिक कामों में की तरफ उसका ध्यान ज्यादा जाता है, जैसे धोखाधड़ी करने में, पॉकेट मारी में, या डाका डालने में, या किसी तरह से लूट खसूट करके पैसा कमाने में जो ध्यान है उसका ज्यादा जाता है। तो फलादेश देने से पहले हमें दोनों हाथों का अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमने कई बार सुना है, कई चैनल्स में, कई जगह पर, कई किताबों में पढ़ा है कि दोनों हाथों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तो उस अध्ययन में क्या करना है? उस अध्ययन में सबसे पहले तो उसके स्ट्रक्चर का अध्ययन कीजिए, आप नेल्स का अध्ययन कीजिए, कर्म शक्ति और इच्छा शक्ति का अध्ययन कीजिए, उनकी उंगलियों का अध्ययन कीजिए, उनका चौड़ाई का अध्ययन कीजिए। तो ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी होता है एक फलादेश को आरंभ करने से पहले। आपको आधी चीजें उसी दौरान मालूम चल जाती हैं और फिर आपके लिए काम जो है आसान हो जाता है।
इसी के साथ मैं ये अपना लर्निंग वीडियो यहाँ पर समाप्त करूंगा, फिर नए वीडियो के साथ आएंगे। थैंक यू।